Hello everyone, this is योगिता सिंह, your fitness transformation coach and a bikini athlete। आज सभी लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, तो अपने वीडियो के मेन टॉपिक पर आते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप भी अपने लव हैंडल से परेशान हैं? तो लेट मी टेल यू, उन्हें लूज करना काफी इजी है, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि लव हैंडल्स कैसे डेवलप होते हैं। तो देखिए, लव हैंडल्स क्रिएट होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट एक कॉमन रीजन है ओवर ईटिंग। सिर्फ एक रात या दिन के लिए नहीं, बल्कि जब आप कुछ महीनों और सालों तक ओवर ईटिंग करते हैं, ऐसी कैलोरीज कंज्यूम करते हैं जो आपकी बॉडी की जरूरत से ज्यादा है, तब आपकी बॉडी उन एक्स्ट्रा कैलोरीज को आपके एब्डोमिनल के आसपास फैट के रूप में स्टोर करना स्टार्ट कर देती है। दूसरी चीज ये भी है, जहाँ पर हमारी बॉडी सबसे पहले फैट स्टोर करती है, वहां पर वो सबसे लास्ट में फैट को लूज करती है। इसीलिए बेली फैट, लोअर बैक फैट और जो लव हैंडल्स होते हैं, उन्हें गेन करना बहुत आसान होता है, लेकिन उन्हें लूज करने में हमें थोड़ी परेशानी होती है। इतिहास पर धीरे धीरे फैट का स्टोर होता है और हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ भी ट्राई करें, लेकिन इन्हें लूज करना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल लगता है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लव हैंडल्स भी हमारे दूसरे फैट की तरह ही होते हैं। सही अप्रोच के थ्रू आप लव हैंडल्स को प्रॉपरली रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला अप्रोच आता है आपका न्यूट्रिशन। तो देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि फैट लॉस के लिए कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना जरूरी है, लेकिन जब भी हम कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करते हैं, तब हमारी बॉडी तुरंत लव हैंडल्स को कम नहीं करती है। वो सबसे पहले और एरियाज पर, जैसे आपका फेस, शोल्डर, चेस्ट, आर्म्स के फैट पर फोकस करती है। उसके बाद आपके एब्डोमिनल फैट पर फोकस करती है। इसके लिए आपको ऐसा कैलोरी डेफिसिट मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जिसे आप मंथ आफ्टर मंथ इजिली फॉलो कर सके। बहुत सारे लोग इस प्रोसेस को रश कर देते हैं। हालांकि उन्हें स्टार्टिंग में तो रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन वो अपने डाइट को एक लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं, जिससे उनके लव हैंडल्स खत्म हो जाए। जैसे ही वो अपनी डाइट छोड़ते हैं, वो दोबारा से अपने फैट को रिगेन कर लेते हैं। इसलिए आपको एक रियलिस्टिक फैट लॉस पर ध्यान देना है। इसका मतलब आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरी से लगभग 500 कैलोरीज कम इंटेक करना है, और अगर जरूरत पड़ती है तो आप इसे धीरे धीरे और भी कम कर सकते हैं। उससे पहले आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आपके लव हैंडल्स गेन करने में आपको साल लग गए हैं। तो आप ये उम्मीद मत करिए कि आप इसे रातों रात चले जाएंगे या आप रातों रात कम कर देंगे। अब नेक्स्ट 2 स्टेप में मैं आपसे बताने वाली हूँ कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो सबसे पहला है वेट लिफ्टिंग। हालांकि वेट लिफ्टिंग आपके लव हैंडल्स को डायरेक्टली खत्म करने में काफी मदद नहीं करेगी, लेकिन ये इनडायरेक्टली आपके लव हैंडल्स को खत्म करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। मदद ये मिलती है कि वेट लिफ्टिंग करने से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्टअप होता है। इससे ये फायदा होगा कि आपका ओवरऑल लुक बेहतर होगा और सस्टेन फैट लॉस करने में मदद मिलेगी। एट दी एंड आपके लव हैंडल्स भी चले जाएंगे। और अगर आपको एक सैंपल वर्कआउट रूटीन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक सैंपल वर्कआउट रूटीन मिल जाएगा, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं और अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपका गोल सिर्फ आपके लव हैंडल्स को कम करना है, तो इसके लिए आपको ज्यादा वेट लिफ्टिंग या ज्यादा वॉल्यूम की जरूरत नहीं है। स्टडीज ये दिखाती है कि 3 से 6 सेट पर मसल ग्रुप पर वीक आपके मसल को मेंटेन करने के लिए काफी है। लिफ्टिंग वेट आपके मसल मास को बिल्ड करने के लिए ग्रेट है, लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है। वेट लिफ्टिंग करने से फीमेल्स में लगभग 1.7 कैलोरीज पर मिनट बर्न होती हैं, और वहीं मेंस में लगभग 3 कैलोरीज पर मिनट बर्न होती हैं। लेकिन कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज जैसे रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्प्रिंटिंग जैसे एक्टिविटीज में आप एवरेज में 10 से 15 कैलोरीज पर मिनट बर्न कर लेते हैं, जो कि आपके वेट पर भी डिपेंड करता है। तो इसका मतलब कि आप एक 10 से 15 मिनट के मॉडरेट इंटेंसिटी कार्डियो सेशन में उतनी कैलोरीज बर्न कर लेते हैं, जितना कि आप 1 घंटे के वेट लिफ्टिंग सेशन में करते हैं। कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन आपको प्राइमरली अपने डाइट के थ्रू डेफिसिट और एक्सरसाइज के थ्रू कैलोरीज बर्न करने की कोशिश करनी चाहिए। वेट लिफ्टिंग से कुछ कैलोरीज बर्न होंगी, लेकिन बहुत सारे लोग कार्डियो को एक्सट्रीम का रनिंग सेशन समझते हैं। आपको ज्यादा अमाउंट पे कार्डियो करने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। वेट लिफ्टिंग के साथ 15 से 20 मिनट एक मॉडरेट इंटेंसिटी में कार्डियो एनफ है। अब चलो मान लेते हैं कि आपको इन सभी से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका जो प्रोग्रेस रेट है वो स्लो है। तो इस टाइम पर आपको अपने कैलोरीज को और रिड्यूस करना होगा, या अपने जो कार्डियो सेशंस है उनको बढ़ाना पड़ेगा, या दोनों पर फोकस करना होगा। तो ऐसे केसेस में मैं आपको दोनों करने के लिए सलाह दूंगी। अपने डाइट को मेंटेन करते हुए अपने वीकली कार्डियोस को इंक्रीज करेंगे। इस स्लो अप्रोच के साथ आपने अभी तक जो भी रिजल्ट्स गेन किए हैं, आप उसे सस्टेन कर पाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका लव हैंडल्स फैट प्रॉपर तरीके से चला जाता है, तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप पेशेंस रखो।
मे बी स्टार्टिंग में जो आपका फैट है, एब्डोमिनल फैट है, वो फास्ट पेस से रिड्यूस होगा, लेकिन बाद में मे बी हो सकता है जो आपके रिजल्ट्स है वो स्लो हो जाएं। तो ऐसे में आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है और एफर्ट लगाते रहो, क्योंकि ये एफर्ट ही आपके लव हैंडल्स को प्रॉपर तरीके से खत्म करने में मदद करेंगे। तो देखा कितना सिंपल है, आपको सेम इसी अप्रोच को अपनाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।